इस बात को हम पहले से कहते आ रहे हैं कि प्रदेश की सरकार को माफिया चला रहा है और यह बात इस रूप में प्रमाणित हो चुकी है कि हरिद्वार के माननीय सांसद और इस प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के द्वारा संसद में इस आशय का बयान दिया गया कि हरिद्वार की नदी मतलब गंगा जी में और गंगा जी की सहायक नदियों में बिल्कुल अवैध खनन का कारोबार बहुत तेजी से चल रहा है। उन्होंने इस हालत को जिस रूप में बयां किया वो आप सब लोगों के सामने है। और अब दो बातें यहां पर खड़ी हो रही हैं। एक बात तो यह है कि कांग्रेस पार्टी, हम सब लोग इतने दिनों से, इतने सालों से जिस बात को कहते आ रहे हैं उस बात पर सत्ताधारी पक्ष के लोगों के द्वारा ही मुहर लगाई गई है। ये बहुत गंभीर मामला है और चूंकि ये मामला भारत की संसद में उठा है तो निश्चित रूप में पूरा देश इस बात को देख रहा है कि किस प्रकार से सत्ताधारी पक्ष के लोग ही यहां अपनी सरकार पर आरोप लगा रहे हैं। जो सत्ता में लोग बैठे हैं, चाहे दिल्ली बैठे हों चाहे देहरादून बैठे हों, वो इस बात को माने न माने ये अलग बात है, लेकिन ये बात बहुत गंभीर है कि एक बहुत ही स्थापित नेता जो कि यहाँ उत्तराखंड में पूर्व मुख्यमंत्री रहे और वर्तमान में हरिद्वार से सांसद हैं, उन्होंने इस बात को संसद के पटल पर रखा है। ये दूसरी बात ये उठती है यहां से कि जो लोग कांग्रेस पर ये आरोप लगाते हैं कि कांग्रेस पर गुटबाजी है और इस बात को हवा देते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के लोग और भारतीय जनता पार्टी के लिए दिल में रहम रखने वाले मीडिया के लोग, वो जिनको कि गोदी मीडिया बोलते हैं, बस तो उन्हें बहाना चाहिए कि कांग्रेस पर ये बात उठाने का कि ये गुटों में बटी हुई है, गुटबाजी है, ये है वो है। मैं उनसे उम्मीद करूंगा कि जरा इस ओर भी देख लें कि सत्ताधारी पक्ष के लोग एक दूसरे पर किस प्रकार से आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं और वो भी भारत की संसद में, उत्तराखंड की सरकार के लिए भारत की संसद में। कृपया इस पर भी जरा ध्यान दें। दूसरी बात, अफसोस की बात यह है कि सांसद जी के बयान पर जवाब देने के लिए उत्तराखंड के एक अधिकारी सामने आए। राजनीतिक बातों का, राजनीतिक सवालों का जवाब राजनीतिक स्तर पर ही दिया जाए तो उचित है, लेकिन इस रूप में एक अधिकारी, उत्तराखंड सरकार के एक अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी इस रूप में सामने आए और उन्होंने इस राजनीतिक महत्व के बयान का जवाब अपनी भाषा में दिया। मैं समझता हूं कि अधिकारियों को इस प्रकार के राजनीतिक वक्तव्य देने के लिए 10 बार सोचना चाहिए कि क्या उन्हें किसी के हाथ की कठपुतली बनना है। मैं आप सब लोगों को याद दिलाना चाहता हूं, एक बार पुलिस के मुखिया ने एक इंटरव्यू में कहा था कि उन्होंने पुलिस विभाग के अधिकारियों के लिए, पुलिस विभाग के लिए ये बात कही बतौर उनके, उन्होंने ये कहा कि अभिनव कुमार जी थे, जहां तक मुझे याद है, अभिनव कुमार जी ने ये बात कही कि पुलिस और अधिकारी सरकार के शिकारी कुत्ते होते हैं और वो सरकार ये उम्मीद करती है कि ये शिकारी कुत्ते उनके कहने पर उनके विपक्षियों पर टूट पड़े, उन्हें चबाने के लिए टूट पड़े। तो सवाल यह है कि क्या ये जो आज की घटना है कि एक अधिकारी एक नेता को जवाब दे रहा है, क्या ये बात सच साबित नहीं होती कि कुछ अधिकारियों ने अपने को इसी लायक समझ लिया कि वो किसी अपने राजनेता जिसके अंडर में वो काम करते हैं उसके हितों की रक्षा के लिए नेताओं पर आक्षेप करें। त्रिवेंद्र रावत किसी पार्टी के हों, हम तो प्रश्न करेंगे कि त्रिवेंद्र रावत जी, आपने हमारी बात पर स्टैंप लगाया है, हमें इस बात से मतलब नहीं है। हमें इस बात से मतलब है कि आपने हमारी बात पर मुहर लगाई है, पर हमें इस बात से भी आपत्ति है कि एक राजनीतिक व्यक्ति के सवालों का जवाब किसी राजनीतिक व्यक्ति को ही देना चाहिए बजाय अधिकारियों को आगे करने के। अधिकारियों को इस रूप में आगे नहीं आना चाहिए। मैं उत्तराखंड के सभी माननीय जो भी हमारे यहाँ पर नेतागण हैं उनसे ये उम्मीद करूंगा कि वो अधिकारियों से ये अपेक्षा करें कि अधिकारी किसी राजनीतिक बात में हस्तक्षेप न करें। हम भी ऐसी उम्मीद करते हैं कि अधिकारीगण किसी राजनीतिक बात में हस्तक्षेप न करें। कांग्रेस की भी अतीत में सरकारें रही और हमें भी ऐसे पदों पर रहने का मौका मिला, यहाँ के लोगों ने हमें भी मौका दिया, पर हमने कभी इस प्रकार के आक्षेपों पर अधिकारियों को आगे करके अपने बचाव करने की कोशिश नहीं की। ये प्रयास निंदनीय है, इस प्रयास की निंदा की जानी चाहिए और इस बात की भी निंदा की जानी चाहिए कि आज इतनी बड़ी बात होने पर भी जो मीडिया इस रूप में चुप है कि भारतीय जनता पार्टी में कोई गुट उनको दिख ही नहीं रहा, इसके बावजूद उन पर भी मैं कहना चाहूंगा कि जरा आंखें खोलें, अपनी जुबान खोलें और लोकतंत्र में उनके ऊपर जो आम लोग भरोसा करते हैं
कि मीडिया के लोग तटस्थ भाव से अपने काम को अंजाम देंगे, उस काम को आप सब लोग भी अंजाम देंगे। मैं ऐसी उम्मीद करता हूं और आप लोगों से प्रार्थना भी करता हूं। धन्यवाद।